अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सब उपस्थित हैं और आज जिस महान विभूति का हम स्मरण कर रहे हैं वे ऐसे हैं जो इस सनातन सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने में अपने संपूर्ण जीवन का जिन्होंने योगदान दिया और स्थायी व्यवस्था कर दी कि ये सनातन सिद्धांत अखंड हमारे स्मरण में रहे और संपूर्ण मानव जाति को अपने प्रकाश से आलोकित करते रहे। श्री आदि शंकराचार्य ये केरल के कालड़ी नाम के गांव में ईस्वी सन 788 से 812 में शिव गुरु और आर्यम्बा इस दाम्पत्य के घर पैदा हुए और शंकर जिन्हें हम आद्य शंकराचार्य कहते हैं उनका जन्म इन्हीं शिव गुरु और आर्यम्बा के घर हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। धर्मशास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद इन सब का अभ्यास उन्होंने बचपन में ही कर लिया था। उनकी बुद्धिमत्ता की ओर देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते थे। उनका जब उपनयन संस्कार हुआ वो बचपन में ही उपनयन संस्कार होने के पश्चात उनके पिताजी का देहांत हो गया। उन्हें गुरुकुल में दाखिल किया गया जहां उन्होंने अलग अलग विषयों का अभ्यास किया। उनकी माता रोज नियमितता से पूर्वक उन्हें पौराणिक और जो हमारा प्राचीन साहित्य है वो उन्हें समझा कर बताती थी और इस प्रकार धीरे धीरे वो सभी प्रकार से आध्यात्मिक सिद्धांतों को, पौराणिक और हमारे प्रचलित जो अध्यात्म शास्त्र है उससे वो परिचित होने लगे। और इस प्रकार एक बार जब पूर्णा नदी में स्नान करते समय मगर ने उनका पांव पकड़ लिया। मगर उन्हें पांव पानी में खींच रही थी। उसी समय वे अपनी माता को कहने लगे कि माँ, अब ये मगर मुझे पानी में खींचकर ले ही जाने वाली है। यदि तुम मुझे संन्यास लेने की अनुज्ञा दोगी तो ये मगर मेरा पांव छोड़ देगा। अपना बेटा सन्यासी होकर क्यों न हो, जीवित रहेगा, इस भावना से उस माता ने अपने बेटे को संन्यास लेने की अनुमति दे दी। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद शंकर अपने माता की आज्ञा लेकर घर के बाहर निकल आए और उस समय उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि जब मेरा अंत समय हो तब जब मैं तुम्हारी याद करूँगी तब तुम मेरे सामने आओगे, ऐसा मुझे वचन दो। और वैसा ही हुआ। जब अंत समय आया तब शंकर सचमुच ही अपने माता से मिलने आए थे और उनकी माता को दिया हुआ वचन उन्होंने पूरा किया। उसके पश्चात शंकर ने उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र इस पर भाष्य लिखने का कार्य जो उनके गुरु श्री गोविंद पादाचार्य इन्होंने उन पर सौंपा था उसे पूर्ण किया और अलग अलग स्थानों पर जाकर उन्होंने वहाँ इकट्ठे हुए विद्वानों से अध्यात्म चर्चा की, शास्त्रार्थ किया। कुमारिल भट्ट इस विद्वान से भी उन्होंने चर्चा की और उसमें वे विजयी रहे। कुमारिल भट्ट उनसे कहने लगे
कि आप मंडन मिश्रा की ओर जाइए। और मंडन मिश्र ये उस समय बहुत बड़े विद्वान थे। शंकर और मंडन मिश्र इनमें वाद विवाद हुआ और उस समय मंडन मिश्र की पत्नी उमय भारती, यानी जिसे सरस्वती कहते थे लोग, उनमें यानी वो पंच करके वहाँ उपस्थित थी। दोनों के भी, शंकर और मंडन मिश्र, इन दोनों के भी गले में गुलाब की मालाएं डाल दी गई और जिसका पराभव होगा उसके गले की गुलाब की माला सूखती जाएगी, इस प्रकार निश्चित हो गया। उस समय उनमें वाद विवाद होने लगा और मंडन मिश्र के गले में पहनाई हुई गुलाब की माल ये सूखती चली जा रही थी। उस समय अपने पति की मदद करने के लिए उभय भारती ने शंकराचार्य से सांसारिक जीवन के कुछ प्रश्न किए। उस समय आचार्य शंकर जी ने उत्तर दिया कि मैं छोटा हूँ, मुझे इसका अनुभव नहीं है। और इस प्रकार शंकराचार्य जी ने प्रत्युत्तर देकर वो जो उमय भारती, जो मंडन मिश्रा की पत्नी थी, उनका समाधान किया। अंत में मंडन मिश्रा ने अपना पराभव, अपनी हार मानने की और वे शंकराचार्य के शिष्य हो गए। उसके अनंतर उनका नाम सुरेश्वराचार्य रखा गया। यानी मंडन मिश्र ने आदि शंकराचार्य जी से जो दीक्षा ली, उसके पश्चात मंडन मिश्र का नाम सुरेश्वराचार्य हो गया। श्री शैल इस स्थान पर शंकराचार्य जी ने भैरव नाम के एक प्रसिद्ध तांत्रिक का भी पराभव किया और उसके अनंतर शंकराचार्य श्रृंगेरी में आए और वहाँ उन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की। शारदा पीठ के प्रमुख के रूप में सुरेश्वराचार्य इस अपने शिष्य का यानी प्रतिष्ठापना की। उसके अनंतर पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की और पद्मपाद इस अपने शिष्य को उन्होंने वहाँ प्रमुख करके नियुक्त किया। पश्चिम दिशा में द्वारका में उन्होंने द्वारका पीठ की स्थापना की और हस्तामलक इस अपने शिष्य को वहाँ उन्होंने प्रमुख नियुक्त किया। उत्तर दिशा में बद्री केदार में ज्योतिर्पीठ उन्होंने स्थापन किया, वहाँ उन्होंने त्रोटकाचार्य जी को प्रमुख के पद पर नियुक्त किया। उसके अनंतर वे कश्मीर गए और वहाँ उन्होंने शारदा ये सर्वज्ञ पीठ पर अनेक विद्वानों का पराभव करते हुए आरूढ़ रहे। शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में वेदांत का प्रसार प्रचार किया और उनके कार्य की वजह से ही वैदिक धर्म को फिर एक बार नवचैतन्य प्राप्त हुआ। और ऐसे इस महान अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसारक श्री आद्य शंकराचार्य जी का हम इस अंक के द्वारा पुण्य स्मरण कर रहे हैं। धन्यवाद। नर्मदे।